जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और चार्म्स भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसका मतलब ही है कि ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है प्रिंस ऑफ वाइंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो पर्सन है वो जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच तो जरूर रहे हैं, लेकिन जैसे ये घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वैसे ही कुछ हालात है जिनके ऊपर ये काबू पाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्यार के रिश्ते में आगे बढ़ना हो या फिर जिंदगी में छोटे छोटे मसलों को अपने सक्सेस के अंडर कंट्रोल करना हो, तो ये बातें भी वो अपनी तरफ से कोशिश करके संभाल रहे हैं। लेकिन जैसे कई बार होता है, हर बात पे हमारा बस चलता है ऐसा नहीं होता। अपनी जी जान लगानी पड़ती है। और कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क इंसान ले ले लेता है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन की जिंदगी में कुछ ऐसे ही है, जो शायद या तो इन्होंने कुछ ऐसे रिस्क ले लिए है जिसके बारे में ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या इतना रिस्क लिया है वो सही है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हालात हैं जिनके ऊपर कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काबू में नहीं आ रहे, तो उनको कैसे हैंडल करना है ये सोच रहे हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इस क्वीन के चेहरे पे ज्यादा कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं आइसोलेटेड मोड में ही लग रही है। वैसे ही अगर आप भी अपने पर्सन से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर बिल्कुल ही आपने साइलेंट मोड लेके रखा है, तो आज इनका मन कर रहा है आपके साथ थोड़ा सा चैट करने का। अगर फ़ोन पे बात हो सके तो ठीक है, नहीं तो मैसेज के ज़रिए ही ये आपसे आपका हाल-चाल पूछने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है जजमेंट, अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअली ये अवेकन हो रहे हैं। मतलब ज़िंदगी में हमें छोटी-मोटी खुशियाँ तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमें ये जन्म क्यों मिला है? क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं? कितनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं? स्पिरिचुअली अवेकनिंग होने के बाद अलग तरह से इंसान सोचने लगता है, और इनकी भी सोच के ऊपर कुछ ऐसा ही एहसास ये फ़ील कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से आप कह सकते हैं उनको ज़िंदगी की तरफ देखने का एक अलग नज़रिया महसूस हो रहा है। अगला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक बड़ी सी लिस्ट है और ये थ्री पेंटिकल्स रिप्रेज़ेंट करते हैं कि आज शायद कुछ घर के पेंडिंग काम हैं, जो उनको पूरे करने हैं, कुछ फैमिली के लिए वक़्त निकालना है, कुछ करियर की छोटी-मोटी बातें हैं जिनको भी सॉर्ट आउट करने के लिए आज का दिन शायद बेस्ट है। तो आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है, और ये अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से क्या-क्या हैंडल करना है। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर काफ़ी लंबे समय से आप दोनों एक-दूसरे से मिले नहीं हैं, तो ये आज सोच रहे हैं कि आपसे मिलके कुछ ज़िंदगी में सुकून हासिल किया जाए। ये आसमान से जैसे आगे बढ़ता हुआ हाथ ऑफ़र करना चाहते हैं, वैसे ही आपकी तरफ प्यार का कप ऑफ़र करते हुए आपका हाथ थामना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है, आप अगर उनसे नाराज है कि ये आपसे मिल नहीं पाते या फिर आपके लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो आज ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि किसी भी हालत में मुझे अपने पर्सन के लिए वक्त तो निकालना ही चाहिए। अगला कार्ड है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दोनों तरफ चट्टाने हैं और ये पर्सन इस रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से अंधेरा भी काफी ज्यादा है, तो शायद आपको पता नहीं है कि इनका जिंदगी का जो स्ट्रगल है वो कितना मुश्किल है। ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा उदास
होके आपको मिस भी करते रहते हैं और आज भी शायद ये आपको ऐसी ही कुछ बातें बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जी तो इनका ऐसा कर रहा है कि जस्ट फिलहाल शायद अगर नींद से उठे हैं तो बस आपको गले लगाएँ और आँखों में आँखें डाल के आपको बता दें कि इनके दिल में क्या है, ये आप खुद जान जाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके बारे में ये सुबह-सुबह फ़ील कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज़ कंट्रोल। यहाँ पे मैंने वही कहा था, ये पर्सन किसी चीज़ के ऊपर तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात को कंट्रोल करते-करते कई बार इंसान थक जाता है, वैसे ही शायद इनकी हालत हो गई है और ये यही सोच रहे हैं कि अब मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, गिव अप करके कि बस यूनिवर्स में या फिर किस्मत में जो लिखा होगा वो हो जाएगा। यहाँ पे भी लैंटर्न है जो बताता है कि आगे बढ़ते-बढ़ते आगे का रास्ता तो तय हो ही जाएगा, बस ये जहाज़ अब पानी में आगे बढ़ते हुए ले जाना है, वैसे ही ये अपनी ज़िंदगी की जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है असेंडिंग टू द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, मतलब आगे कहीं भी कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा, ना कुछ घर है, ना कुछ और कुछ दिखाई दे रहा है। ये अकेला पर्सन ही आगे बढ़ता हुआ इसको अपना रास्ता तय करना है। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, मुझे आगे बढ़ना है, बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगला कार्ड है फ्लैश लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। तो नया दिन स्टार्ट हो चुका है, नए दिन की शुरुआत की वजह से कामों की तो लिस्ट हमने ऑलरेडी देख ली है, कई सारे काम पेंडिंग है। वैसे ही ये अपने आप को समझा रहे हैं कि हर दिन ज़िंदगी में इंसान के लिए कुछ न कुछ नया लेके आता है, वैसे ही आज के दिन में भी शायद कुछ अच्छी बातें भी हो सकता है इनकी ज़िंदगी में हो जाए। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। आज काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करने का उनका मन है, बस आराम से लेटे रहो, सुकून से, चैन से थोड़ा आराम करो और रिलैक्स हो जाओ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल शायद इन्होंने पिछले कई दिनों से किया है। तो अगर सैटरडे संडे की इनको छुट्टी रहती है, तो आज तो इनका रिलैक्सेशन का काफ़ी ज़्यादा मूड है। ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। अगर इंसान चाहे तो वो किसी भी मुश्किल से निकल सकता है या फिर मुश्किल के ऊपर काबू पा सकता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट ज़रूरी होते हैं। और ये भी अपने आप को समझा रहे हैं कि अगर आपको मनाना ये उनके लिए एक ऐसा एफर्ट है जो अब तक ये इन्होंने किया नहीं है, तो आज ये एफर्ट करना चाहते हैं और आपको किसी भी हालत में मना के ही रहेंगे। ये शायद बातें वो अपने आप को समझा रहे हैं। टेकिंग शेल्टर, द आंसर विद इन यू। आपके साथ थोड़ा-सा वक़्त बिताना चाहते हैं, ये लैंटर्न यही बताता है कि दूर कहीं घर दिखाई दे रहा है, बस वहाँ तक चल के जाना है। वैसे ही इनको भी काफ़ी ज़्यादा शायद आपके सपने आ रहे हैं और इसीलिए ये कुछ बातें आपसे डिस्कस भी करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। तो आज का दिन इनके लिए कुछ खास लेके आ सकता है। ये जैसे चीनी जीनी का जो चिराग है वो उनको मिल गया है और ये पर्सन खुश है कि मुझे चिराग मिल गया। अब मुझे ज़िंदगी में जो चाहिए वो मिल जाएगा। वैसे ही 2 ऑफ कप के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, जो बताता है कि ये भी आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर उनको ज़िंदगी में मिल जाएँगे, तो ये किसी चिराग से कम बात नहीं होगी, बस आपका मिलना बाकी है। बाकी तो इनके ज़िंदगी में वो जादू चल ही चुका है, जिसको आप प्यार का जादू कह सकते हैं। नेक्स्ट है हियर टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो दिल से दिल की बातें करना चाहते हैं, ये दोनों जैसे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आंखों आंखों में देख के बातें एक्सचेंज हो रही है। वैसे ही आपसे दिल खोल के बात करने का आज इनका काफी ज्यादा मन है, स्पेसिफिकली आपके साथ वक्त बिताने का। सेक्सुअल फीलिंग्स भी काफी ज्यादा है, मतलब अगर रात रात भर ये आपके ख्यालों में खोए रहते हैं तो इनकी हालत क्या हो रही होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। ऑब्लिगेशंस काफी ज्यादा है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है, रुकावटें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। फैंटेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको बताना चाहते हैं कि डे ड्रीमिंग में भी ये आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं या फिर कौन से ख़्यालों की वज़ह से इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ये पर्सन आपके साथ घर बसाने के सपने देख रहे हैं, ये फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, बाल-बच्चे, हँसी-खुशी, परिवार और जैसे लाई डाउन ये जो कार्ड हमें मिला था रिलैक्सेशन का, वैसे ही वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का हर एक दिन बस वो अब आपके साथ ही स्पेंड करें। अबंडेंस इन लव, ज़िंदगी में बस खुशियाँ चाहिए, प्यार को अपनी ज़िंदगी में आने देना चाहते हैं और कहीं न कहीं प्यार को थाम के यही बातें आपको समझाना चाहते हैं कि आपके अलावा और उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। और फाइनल है सैक्रेड यूनियन। तो काफ़ी लंबे समय से अगर आपसे मिले नहीं हैं, तो आज मिलना चाहते हैं, आपके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं, रोमांटिक बातें करना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं। बस ढेर सारा प्यार इनके दिल में आज आपके लिए ये फ़ील कर रहे हैं और इसी प्यार को लेके काफ़ी कुछ इनके दिलो-दिमाग में चल रहा है। अब देखते हैं गुड चांस। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है,
आपके में से कोई पेट लवर हो सकता है, तो जैसे कैट होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हैं और क्यूट भी होती है, वैसे भी इनको भी शायद आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा है, साथ ही साथ आपके दिल में क्या चल रहा है, ये भी वो सोच रहे हैं। अब बस कुछ मैजिक हो जाए, ये जैसे यूनिकॉर्न है वो बताता है कि सतरंगी सपनों की दुनिया में आपके साथ खोना चाहते हैं। ये स्कॉर्पियो का साइन है, डेथ का, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अगर किसी वजह से बहस हुई है, तो उस बहस को खत्म करके दोबारा आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पे एक हार्ट का सिंबल है जो बताता है कि उनके दिल का जो कनेक्शन है वो आपके साथ बहुत गहरा है। ये आपको प्रूव करना चाहते हैं और ये छोटा-सा आप कह सकते हैं तितली जैसा ही कुछ है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से तो फिलहाल ये डील कर ही रहे हैं, मतलब अवेकनिंग हो रही है, ज़िंदगी में बदलाव की तरफ ये जा रहे हैं, जिस वजह से सोच के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है और डे ड्रीमिंग से निकल के रियलिटी में भी ये पर्सन पहुँच गए हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।